टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। बैठक के बाद ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से बात की है। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा है कि रूस के साथ डील करो, यानी रूस के लिए लॉबिंग कर रहे हैं यहां पर ट्रंप ने कहा रूस बड़ी शक्ति है, यूक्रेन नहीं है। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से अलास्का मीटिंग के बारे में बात की है। तो बड़ी गुडी नोट पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बड़ी एक दूसरे की तारीफें हुई। ये कहा गया सहमत नहीं है, लेकिन फिर भी जो जेस्चर था वो दिखाने की कोशिश की गई कि हाँ सब कुछ अच्छा है, ऑल इज वेल। लेकिन जब युद्ध विराम नहीं हुआ, कोई टेम्पररी सीज फायर नहीं हुआ, तो 3 घंटे बाद क्या हुई, यही तो आप सब जानना चाहते हैं। लेकिन क्या हो सकता है ट्रंप का नया प्लान, क्या कर सकते हैं वो? युद्ध विराम की जिम्मेदारी वो ज़ेलेंस्की पर डाल सकते हैं। पुतिन ज़ेलेंस्की के बीच जल्द बैठक तय होगी। पुतिन ज़ेलेंस्की की वार्ता में भी शामिल रहूंगा, या पुतिन ज़ेलेंस्की की वार्ता में मैं भी शामिल रहूंगा, यह भी कहा ट्रंप ने। पुतिन के साथ शिखर सम्मेलन सफल रहा, यह कहा उन्होंने। लेकिन ट्रंप ने वार्ता को 10 में से 10 नंबर दिए, यह बड़ी बात है। और वो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो उन्होंने कोशिश की वो कामयाब रही। डॉक्टर त्रिपाठी, क्या ट्रंप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया को कि मेरी कोशिश नाकामयाब नहीं रही और सब कुछ सही है? और जो वो ज़ेलेंस्की को करें, जैसे एक हिसाब से ऑर्डर दे रहे हैं कि नहीं तुम सीज फायर करो, यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि पुतिन की शर्तों पर करो। देखिए गौरव जी, अभी तक तो ट्रंप को लेकर के हमारा एनालिसिस यही होता था कि ये ही इज अनप्रेसिडेंटेड। लेकिन ये जो मीटिंग हुई है, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस कुछ अलग है। वो ये कहता है, सभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि मिला क्या। ये बहुत कुछ हासिल हुआ है, स्पेशली यदि मैं ट्रंप की बात करूं, क्योंकि ट्रंप पिछले 2 महीनों से बहुत अपनी छवि को लेकर के परेशान थे। चाइना उनको सुन नहीं रहा था। भारत ने तगड़ा जवाब दिया था कि हम आपके डेडलाइन से परेशान होने वाले नहीं। एक अलग थलग ट्रंप ने एक ऐसा माहौल बनाया और उस रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के जिसके आधार पर वो अमेरिका का चुनाव जीतते हैं, उन्होंने सबसे बड़ा वादा किया था। और आज ये आइस मेल्टिंग है। देखिए ये बात अलग है कि ये ज़ेलेंस्की और पुतिन की मीटिंग होगी, आगे क्या होगा, लेकिन इतना जरूर है कि ये बर्फ पिघली है, इसमें कोई नकार नहीं सकता है। बर्फ अलास्का में पिघली है जी, अलास्का की बर्फ पिघली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप उनके स्टेटमेंट को देखें, अलास्का का अपने एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रहा है। पुतिन ने बार बार दिखाया है कि अमेरिका और रूस का अपना एक इतिहास भी है, और इतिहास के बैकड्रॉप में भी क्या हम भविष्य में जा सकते हैं, ये बात उन्होंने दर्शाने की कोशिश की है। और जहां तक एक पर्सनल जो लिंकेजेस होते हैं दोनों लीडरशिप के बीच में, जब वो उनको इनविटेशन मिलता है कि आप मॉस्को आइए, ये कहीं ना कहीं रास्ता बातचीत करने का आगे एक बैकग्राउंड तैयार होता है, एक ग्राउंड तैयार होता है। ये ग्राउंड बैटल का नहीं है, ये ग्राउंड डायलॉग का है। जब डायलॉग बट देन एक मीटिंग 2022 में हुई थी जिसमें अमेरिका के विदेश मंत्री और अमेरिका के एनएसए थे, और चाइना के विदेश मंत्री और चाइना के वहां पर एनएसए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 3 साल हो गए, अभी तक वहां पर दोनों देश एक दूसरे के सामने ही दिखते हैं। लेकिन ये सवाल है यहां पर कि आखिर इस पुतिन जो कह रहे हैं, ट्रंप के सामने जो पुतिन ने कहा है वो क्या है?